हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सच्ची दोस्ती की कहानी के ऊपर। सच्ची दोस्ती जीवन में कितनी जरूरी है ये तो आप और हमें सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सच्ची दोस्ती हमें जिंदगी जीने के कई मौके और कई अवसर भी प्रदान करती है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, सच्ची दोस्ती। यह कहानी दो दोस्त अरुण और दीपू की है। अरुण बहुत ही अमीर परिवार से है और दीपू बहुत ही गरीब परिवार से है। दोनों के बीच अमीरी गरीबी का फासला होते हुए भी दोनों ने कभी पैसों को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया। अरुण ने बहुत बार कोशिश की कि दीपू की मदद करूं, लेकिन उसने कभी बात न मानी। कहता, हम जैसे हैं ठीक है, तू अपने आप को परेशान मत कर। यह बोलकर दीपू अरुण को हमेशा शांत करा देता था। वो एक कहावत है ना दोस्तों, कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ दीपू के साथ होता था। वक्त बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अरुण अपना व्यापार अच्छे से करने लगा और वो और अमीर हो गया। दीपू की हालात और भी बेकार होती चली गई। दोस्त के हालात देखते हुए अरुण ने अपने दोस्त के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने 5 लाख रुपए एक बैग में रखे और बोला, ये लो, इससे कोई काम धंधा करो, पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। दीपू ने 5 लाख में से 1 लाख घर के खर्च के लिए निकाले और 4 लाख बैग में रखकर शहर की तरफ जाने लगा ताकि व्यापार के लिए कुछ सामान ला सके। तभी अचानक एक कुकुर आया और उसका बैग अपने दांतों में दबाकर भाग गया। दीपू ने काफी देर तक उसका पीछा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर दीपू घर लौट गया। कुछ दिन बीतने के बाद अरुण दीपू से मिलने उसके घर गया और देखा कि उसकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। पूछने पर दीपू ने सारी कहानी अपने दोस्त को बताई। अपने दोस्त द्वारा बताए जाने वाली बातों पर अरुण ने विश्वास कर लिया और अरुण ने दीपू को 4 लाख रुपए और दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। अरुण के जाने के बाद दीपू ने सोचा कि पैसों के बैग को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चुरा ना ले। कल शहर जाकर कोई व्यापार करूंगा। उन पैसों को वो कबाड़ वाले रूम में रख देता है। दीपू सुबह नींद से जागा और कबाड़ रूम में गया और देखा वहां पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि घर में कुछ खाने को नहीं था, तो मैंने कुछ कबाड़ बेच दिया और सामान ले आई। दीपू करता भी क्या, वो अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से उसका दोस्त अरुण उससे मिलने आया और देखा अब भी उसकी हालात में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे, घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। अरुण के पूछने से पहले ही दीपू ने सारी घटना के बारे में बता दिया और बोला, तुम मेरी मदद करना छोड़ दो, मेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा है, मेरी वजह से तुम्हारा भी काफी नुकसान होता रहता है। अरुण को अपने दोस्त की ऐसी हालात देखकर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि उसकी कितनी भी मदद कर दो उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला। इसलिए वह तुरंत बाजार गया और एक सुई खरीदकर दीपू को दे गया। यहाँ भी उसने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। अरुण के जाने के बाद दीपू ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी दिन उसके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी आई और सुई मांगने लगी। वो बोली, मेरे पति को मछली पकड़ने जाना है, लेकिन मछली पकड़ने वाला जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी मछली देकर जाऊंगी। दीपू की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली उनको देकर चली गई। दीपू की माँ ने जब मछली पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से एक चमकीला पत्थर निकला। दीपू को वो पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह सुनार के पास गया और जाकर जांच कराई तो वो चमकीला पत्थर एक कीमती हीरा निकला। उसको बेचकर दीपू को 20 लाख रुपए मिले। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफी थे। उन पैसों से एक घर, खेती करने के लिए जमीन और एक आम का बगीचा खरीदा। साथ में गाय भैंस खरीदे ताकि दूध का व्यापार कर सके। हमेशा की तरह अरुण उसके घर आया तो देखा कि दीपू की हालात काफी बदल चुके थे। अरुण को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद उस सुई से इसकी किस्मत
बदल चुकी है। दीपू अपने दोस्त को खेत और बगीचा घुमाने लेकर गया तो देखा कि वो बैग जो कुकुर लेकर भागा था वह उसके बगीचे में पड़ा था। उसे लेकर जब घर आया तो उसकी माँ कबाड़ रूम की सफाई कर रही थी। वहीं पर उसको वो भी पैसा दिखा जो दीपू ने कबाड़ रूम में छुपा के रखा था। नसीब चमकने की वजह से दीपू बहुत खुश था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश था उसका सच्चा मित्र अरुण। दोस्तों, अगर जीवन में सच्चे और अच्छे मित्र मिल जाए तो जीवन की सारी परेशानी कम लगती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।